नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आपको। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोटेक्शन ही तो करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। जब भी घर से बाहर जाओ, चाहे वो काम हो या किसी की सिलसिले में आप घर से बाहर जाओ, तो मास्क पहनकर ज़रूर जाइएगा। तो प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट पास किया है, 2020 का जजमेंट है, जिसमें बहुत सारे जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका है। क्या है ये बदलाव, आज हम उसी बदलाव पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो सवाल रेज किए थे, यानी दो क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लिखे थे। कि वो जो क्वेश्चंस थे वो इस पे रिलेटेड थे कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका क्या टाइम लिमिट होना चाहिए, और दूसरा कि अगर एक्यूज्ड एंटीसिपेटरी बेल लेता है तो क्या रेगुलर बेल लेना उसके लिए मैंडेटरी है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जब एक्यूज्ड एंटीसिपेटरी बेल लेता था, तो जब भी वो एंटीसिपेटरी बेल लेता था तो उसके बाद जब कोर्ट नोटिस आता था या चार्जशीट फाइल होता था कोर्ट में, तो उस टाइम इट वाज अ मैंडेटरी फॉर एन एक्यूज टू अप्लाई फॉर रेगुलर बेल। अब इसी बात में बदलाव आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 2020 का। तो अगर आप भी इस जजमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरा जो ये सेशन है आज का, ये पूरा बिना स्किप करे आप देख लीजिए और जानिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट बोलता है एंटीसिपेटरी बेल पर। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दो सवाल रेज किए थे, वो क्या दो सवाल रेज किए थे। तो चलिए हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ही वो दो सवाल पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो रेज हुआ था जजमेंट पर, देखिए जब भी आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सब पैरा 1 में ये लिखा हुआ है, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ पर्सन under section 438 CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail। इसका मतलब है वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC। अगर 438 सीआरपीसी में किसी भी एक्यूज को प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी जब वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है और उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, उसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है, शुड बी लिमिटेड। क्या वो लिमिटेड है, क्या जो बेल उसको दी गई है क्या वो लिमिटेड है। शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड, क्या वो किसी फिक्स्ड पीरियड के तक की लिमिटेड है। हाँ, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी तो सिर्फ इतने देर तक मिलेगी। फिक्स्ड सो एज टू एनेबल द पर्सन टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। अगर आपको जो एंटीसिपेटरी बेल का जो टाइम पीरियड है इतना है, और उसके बाद क्या आपको सरेंडर करना है कोर्ट में, सरेंडर ट्रायल के टाइम क्या आपको सरेंडर करना है, एंड 6 और क्या आपको रेगुलर बेल लेनी है। तो ये पहला सवाल था कि जब भी आपको समझ लीजिए कि जब भी कोई एक्यूज एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि क्या वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्या उसको फिर ट्रायल में जाकर सरेंडर करके रेगुलर बेल लेनी है। तो ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये है, वेदर द लाइफ ऑफ एन एंटीसिपेटरी बेल शुड एंड at the time and stage when the accused is summoned by the court। अब ये दूसरा सवाल है, क्या एंटीसिपेटरी बेल की जो टाइम लिमिट है, यानी लाइफ का यहाँ मतलब है टाइम लिमिट है, क्या वो वहीं पर खत्म होता है जब उसको समन मिलती है कोर्ट से, क्या वो वहां पर खत्म होता है। तो ये है दो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं, और इसका आंसर भी उन्होंने इसी जजमेंट में दिया हुआ है। अब हम आपको क्वेश्चन तो समझ आ गए, अब हम इसका आंसर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसका आंसर बोलता है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये 77 पैरा में लिखा हुआ है। जब भी आप ये जजमेंट देखेंगे, जजमेंट का नाम फ्लैश हो रहा है आपके सामने, आप देख लीजिए। और जब भी आप ये पढ़ोगे तो पैरा नंबर 77 आप पढ़ लीजिएगा। द कोर्ट आंसर द रेफरेंस टू द फॉलोइंग
मैनर, इस तरह से कोर्ट ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये यहां पर खुद ही लिखता है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। Regarding question number 1, it is held that the protection granted under section 438 CRPC should not always or ordinarily be limited to a fixed पीरियड। ये कहता है कि जब प्रोटेक्शन मिलता है 438 में, जब एक्यूज्ड एंटीसिपेटरी बेल लेता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये सिर्फ फिक्स्ड पीरियड तक, ये टाइम लिमिट बॉन्ड नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड पीरियड तक नहीं, शुड नॉट ऑलवेज, हमेशा, और ऑर्डिनरी बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड तक इसको नहीं किया जाएगा। इट शुड इंश्योर टू इन फेवर ऑफ द एक्यूज, इट शुड इंश्योर इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम, यानी टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एक्यूज को देना चाहिए, टाइम रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। Usually or standard condition under section 437 subsection 3 read with section 438 subsection 2 should be imposed, ये दोनों सेक्शन इकट्ठे इम्पोज करने चाहिए। If there are peculiar feature in regard to any crime or offense such as a serious or gravity, it is open to the court to impose any appropriate condition including fixed nature of relief or it being tied to an इवेंट ऑफ टाइम बाउंड। तो ये यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि पहले अगर एक्यूज एंटीसिपेटरी बेल लेता है 438 में, उसको अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो वो टाइम पीरियड बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा कोर्ट को लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये जो क्राइम इसने किया है ये ग्रीवियस क्राइम है, सीरियस क्राइम है, तो यहां पर जो कोर्ट है वो इम्पोज कर सकता है कंडीशन। यानी अगर सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है या कोर्ट को नहीं लगता है कि मुझे इम्पोज इस पर कंडीशन करनी है, तो कंडीशन इम्पोज नहीं होगा और ना ही वो फिक्स्ड पीरियड, वो किसी टाइम तक उसको कहना कि एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ इतने टाइम पीरियड में है। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सीरियस टाइप का है क्राइम, तो वो उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकती है। ये पहला। अब सेकंड, द सेकंड क्वेश्चन रेफर टू दिस कोर्ट इज आंसर्ड by holding that the life of an anticipatory bail does not end generally at the time and stage when the accused is summoned by the court। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि एंटीसिपेटरी की जो लाइफ है यानी टाइम लिमिट है वो खत्म नहीं होगा जब उसको सम्मन दिया जाएगा, उस टाइम ही वो खत्म नहीं होगा। Accused is summoned by the court or after framing charges, या अगर चार्ज फ्रेम का टाइम आएगा तो उस टाइम भी उसको अगर एंटीसिपेटरी बेल है तो वो एंटीसिपेटरी बेल खत्म नहीं होगी, उसका पीरियड जो है वो खत्म नहीं होगा। बट कैन ऑल्सो कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ट्रायल, यानी ये एंटीसिपेटरी बेल पूरे जब उसका जो केस है वो खत्म हो जाएगा तब तक ये एंटीसिपेटरी बेल चलेगी। However, if there are any special or peculiar feature, the court to be limited, ये वही दोबारा से कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है तो कोर्ट यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस का आंसर दिया, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे हम एंटीसिपेटरी बेल पहले जो एक्यूज्ड है लेता था, जो प्रोसीजर पहले था, तो जब भी कोर्ट समन करता था या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज फाइल होता था तो उस टाइम उसको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो दो सवालों का आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 लेटेस्ट जजमेंट में दिया है, इसमें वो साफ साफ कह रहा है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो पूरे एंड तक चलेगा जब तक केस चल रहा है, यानी रेगुलर बेल लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरे एंड तक चलेगा केस। और ऐसा नहीं है कि जब समन कोर्ट से आएगा या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा तब ये खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये दो बदलाव इसमें आ चुके हैं। लेकिन अब जो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते थे जिस पर हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते थे, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो केसेस है उनको इनकरेक्ट कहा है, यानी वो गलत कहा है, और कुछ केसेस को उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करेक्शंस लाई है। तो वो कौन से जजमेंट्स है वो भी मैं आपको बोलूंगी। इसी जजमेंट में वो दो मैटर्स भी है,
वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगी। कंक्लूजन इन श्री गुरबख्श सिंह Sibha and others versus State of Punjab 1980 needs reiteration and further that the restrictive manner in which section 438 of CRPC has been interpreted in Salahuddin Abdul Salmad Sheikh वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996 इज़ इनकरेक्ट। यानी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये दो जो पहले हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स यूज़ करते थे वो यहाँ इनकरेक्ट है, यानी वो गलत है। और फर्दर लिखा है देयरफॉर वी एग्री दैट सलाउद्दीन सप्रा, यानी ऊपर सलाउद्दीन जो मैटर मैंने अभी बताया आपको, सलाउद्दीन अब्दुल सलमद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स केस विच हैव फॉलोड इट नीड टू बी ओवर रूल्ड, यानी उसको ओवर रूल किया गया, इन दो जजमेंट्स को ओवर रूल किया गया। सिमिलरली द वाइड इंटरप्रिटेशन इन सिद्धाराम सतलिंगप्पा मेहत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, that is that no condition can be imposed while granting an order of anticipatory bail is correct, यानी can be imposed while granting, अगर anticipatory bail पर कोई condition अप्लाई किया गया है तो वो इनकरेक्ट है। ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अदर्स जजमेंट्स विच हैज फॉलोइंग इट अकॉर्डिंगली ओवर रूल्ड, तो इन जजमेंट्स को ओवर रूल किया गया है। और इसी में ये कहा गया है कि अगर अब एंटीसिपेटरी में कोई भी जजमेंट यूज़ करनी है तो वो ये लेटेस्ट जजमेंट है, 2020 की ही ये लेटेस्ट जजमेंट है जिसको हमें फॉलो करना है कोर्ट्स में। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या चेंज आई है एंटीसिपेटरी बेल में। एंटीसिपेटरी बेल के टाइम लिमिट को भी आप समझ गए होंगे कि पूरे केस के एंड तक चलेगा एंटीसिपेटरी बेल। अगर कोई भी सम्मन कोर्ट से आएगा या ये चार्जशीट फाइल होगा या चार्ज फ्रेमिंग होगा तो उस टाइम आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ हमें इसमें कंडीशन इम्पोज करनी है तो वो कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं। और जो भी आपको जजमेंट देनी है वो यही जजमेंट है 2020 की लेटेस्ट जजमेंट, और इससे पहले वाली जजमेंट्स अब इनकरेक्ट हो गई है, ओवर रूल हो गई है। तो फ्रेंड्स आज मुझे अब यहीं पर इजाज़त दे दीजिए और नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, कीप वॉचिंग माय चैनल। और जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रोटेक्ट कीजिए, मास्क लगाइए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोविड से बचाइए।